महाराज कहते हैं अगर ये पूरा एकादश वर्णन किया समझे विधान से कि उनको इस भगवान के बिल्कुल बड़े मित्र थे और उनको मानते थे। अब भगवान थे उनको की उसे मित्रता से क्या था और उनको तो वही सब कुछ उनको जानते थे। अब इसलिए प्रकार मित्रता प्रेम हो तो कहते हैं उनकी आप देखो किताब में आप पढ़ते चलो जनकी में प्रभावती करनी लक्ष्मी के सुजाई। कहते हैं कि मित्र भाव की करनी और प्रीत उनकी विस्तार इतना था कि वर्णन नहीं किया जा सकता तो किसी ने सब कुछ समझते थे। ऐसे कहते थे मेरे मित्र मित्र लेकिन मित्र भाव की करनी थी और प्रीत जो है प्रेम का विश्वास अटूट था। जब भगवान नाम किए बोना से जो उद्धव को संदेश सुनाया जब जाने लगे अपने परम धाम को तो उद्धव को मैं जा रहा हूं तो उद्धव को क्या है कहते हैं मैं तो जाऊंगा परम धाम को अब मैं जाऊंगा। अब उधर सुंदर के लगाए तुम तप करो धोने दीना। उन्होंने कहा कि देखो काम करो तुम चले जाओ पत्रकार लो पहाड़ों में और वहां जा करके तुम तब कर लो योग कर लो योग। तो मुझे ने कहा कि हमसे तुम्हारा कभी योग नहीं हो सकता। अब तो मेरा शरीर वृद्ध हो गया और आपको योग की बात कहनी थी तो आप पहले कहते थे जब मेरा शरीर ठीक था तो मैं योग करता और अब आप कहते हो कि मुक्ति बगैर योग की मिलेगी नहीं तो आपको पहले क्या करना चाहिए था। चलो मैं कुछ नहीं कर सकता बगैर तब के मेरे परम धाम को कोई नहीं जाता तब करना पड़ेगा। अब उधरना पड़ेगा कि आप क्या किया जाए क्योंकि बगैर तब के बगैर लोग तब तपस्या दे एक जीवात्मा जगेगी नहीं और हम मुक्ति उसको मिलेगी नहीं और हमको समझते थे कि हमारे परम मित्रों ने प्रीत की विश्वास किया कि हमको दे देंगे तो इन्होंने तो साफ जवाब दे दिया। ये जवाब में पहले देते थे हमको आपका यत्न करता तो वो बड़े विचार क्या करें क्या कर सकते हैं बोलो। जब अपने प्राण जमाए तब तप करने अपना शरीर छोड़ दिया प्राण को जब जला दिया शरीर छोड़ दिया तब वो तप करने को गए तब पहाड़ों में चले गए क्या जरूरत थी उनको पहाड़ों में जाने की जब उनके बाद सब कुछ था वो देख सकते थे उनको देखते इतना प्रेम तो किसी का होगा नहीं जैसे उनको का था इतनी प्रीत थी विश्वास था उनके साथ में ऐसे प्रेमी का तो काम कर देना चाहिए था तो तब करने में तो उनको आदेश देना नहीं चाहिए था। अब जब प्राण उन्होंने छोड़ दिए तो फिर ये उधर चले गए तो तब करने की बोलो तुमने मोक्ष कहाँ से। पंडितों से कहते हैं कि देखो उनको तो तुम भगवान ने मुक्ति मिलती है अभी बताओ कि तुमको मुक्ति कौन देगा जिसके सामने थे उसने मुक्ति नहीं दी उसने प्रेम किया उसने किया विश्वास था उनका उन्होंने मुक्ति नहीं दी और वो बात जाओ तब करने और आप उसे मुक्ति पाओ तो उसी भागवत को लिखा होगा उसने लिखा जिसको जब पढ़ते हैं उसने गया तो कोई कुछ लिखा बोलो नेत्र प्यारती नाम तेरा नहीं उनका तीन। कहते हैं कि मित्रता का जो प्यार किया है उनको क्या हमेशा याद रहे ऐसा प्यार किसी ने नहीं किया ऐसा प्यार किसी जैसे मुझे नहीं किया एक उनका मिलेगा इन्हें उनका छुटकारा नहीं किया उनको मुक्ति नहीं दे सके
स्वर्ग भी नहीं पहुंचा सके, वैकुंठ भी नहीं, मुक्ति तो बहुत दूर है, स्वर्ग वैकुंठ भी नहीं पहुंचा सके। तो ये कहा कि जाओ योग करो और योग के बल से अपनी आत्मा को जगाओ, साफ का, और फिर तुम मेरे धाम को जाओ। ऐसे कोई नहीं जा सकता, सीधा सीधा हमें ही भागवत में आप सुना, कोई और जगह से नहीं है। वो सब कुछ समझाए, अरे बताओ तुम किसी मुक्ति लोगे, भागवत के लोग तो किसी के उन्होंने मुक्ति दी थी जब काम में थे, तो भागवत तो कुछ नहीं। भागवत में तो कागज पे काले अक्षर लिखे हुए बस। बोलो, जो उनकी मुक्ति हो जाती तो तप हो जाते। अगर मुक्ति हो जाती तो मैं तुम्हारी मुक्ति हो गई तो उनको क्या जरूरत थी, क्या खंड है वहां तब करने के लिए खोजी होती तो मुक्ति होती तो, लेकिन मुक्ति नहीं हो तो होता है। और वो कहा कि यही काम हमको पहले बताते, हम चले जाते अपनी जीवात्मा को योग के बल से जगाते, लेकिन आपको तो मतलब यह है कि हम जो आपको सब कुछ समझते थे और हमारा तो कुछ नहीं था, तो वो बोले फिर क्या करें, लाचारी में आदमी जाएगा। लेकिन ये कहीं भी भागवत में लिखा कि उनको मुक्ति मिल गई, वो कहाँ गए, किस जगह की इन्होंने लिखा है, तो वो सब करने चले गए। और ये तो समाचार लिखना चाहिए था, उनको मुक्ति मिल गई, कुछ नहीं लिखा। अब पंडितों को कह रहे बड़े बड़े धुरंधर विद्वान, कहते बताओ तुमने मुक्ति देखी है? अच्छा तुम ये बताओ तुमने स्वर्ग देखा, तुमने वैकुंठ देखा, मैं कैसे मुक्ति मिलेगी? उसका कोई आधार बताओ। किताब तो ये कह रही तुम्हारी, तो पढ़ते क्या तुम आज किताब हमारी चला तो वो तो कह रही थी, मैं थोड़ी जा रहा। बोलो, उनकी मौत नसीबी भाई तुम भूले ऐसे मित्र की, ऐसे प्यार की मत करो जो साथ की, उसने मुक्ति नहीं की, तुम कहते हो तुम्हारी कौन मुक्ति करेगा? तुम कितने के हो, क्या है तुम्हारे पास? उन्होंने तो अपना जीवन पूरा खो दिया और उनसे प्रेम करते रहे। अरे तुमने किसी को देखा, बताओ तुम्हारा क्या ड्यूटी है? भूल गए, मुसलमान महाराज कहते हैं तुम भूलो, तुम वो चीज खोजोगे, ये मुक्ति कौन देता, कौन देगा? बोलो। और यार जो नकी कथा सुनाई उनके बड़े मित्र थे। अबे मेरे भाई तुम ये कहा, अरे पंडित जी अर्जुन जो उनके साथ आगे पीछे रथ में बैठते थे, किसी चलाते थे और अर्जुन चलाते, कभी वो बैठ जाए आगे, कभी वो चलाने लगे, और ऐसा मित्र भाव। और जो जो आदेश दिया उन्होंने वो सब अर्जुन ने पांचों पांडवों ने किया। मैं उनकी बात तुमको सुनाता हूँ कि वो सब कुछ किया, उन्हीं के आदेश से किया कि ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये सब किया। चलो उन बांधुन से युद्ध करावा मालूम मराई पाप सिरदा। आपस में भाई बंधु सब लोग थे, उन बंधुओं से कहते युद्ध करा दिया, मारो इनको, काटो इनको, काटो, कोई तुम्हारा नहीं है, इनको काटो पीटो, और युद्ध करा करके सबका स्वीकार कर दिया। बड़े बड़े योद्धा इसी जगह पर मारे गए और ये सब काम करा करके फिर तुम बोझा लगा, हत्या का बोझा लग गया। मुसलमान महाराज उन्हीं विद्वानों को कह रहे, देखो वो क्या किया, यानी पाप करा करके बंधुओं से, अपने मतलब भाई बंधुओं से, और फिर पर पाप लाती और कितना मारा कि इस तरह से खून की नदी लाई और 56 करो राबर नदी वहां जा करके वहां सबको कदम कर दिया। और आप मुक्ति की बात करते हो, बोलो। यद करा पुण्य पापन छूटा जब कृष्ण कीजे ही छूटा। यज्ञ करोगे तो ये जो तुमने अपराध किया है तुम्हारा मिट जाएगा।
इससे छुटकारा पा जाओगे। लेकिन कब होगा कि जब घंटा बजेगा। जब घंटा बजेगा तब समझना कि हमारा जग सफल हुआ। तो घंटा कुछ नहीं बजा, जग हो गया। तो उन्होंने तो सभी छूट गया और पांडव ने सबको आदेश दिया कि न ढक लो। ये हत्या का तुमको अपराध हो गया। जैसे गाय मारने पर ये देहात के लोग बैठे तो है, किसी जगह डंडा लग जाए, गाय मर जाए तो वो मुंह ढक लेगा, उधर से चिल्लाता हो जाएगा गांव के बाहर से, और तब चिल्लाएगा जब रोटी खाने का समय आएगा। तो गाँव वाले जब आवाज सुन लेते कोई भी खोले तो घर में जाएगा रोटी बना करके वहां जाएगा, उसके सामने पेड़ के नीचे रख देगा, चपला उठा के रखे मुंह नहीं दिखाएगा और चिल्लाता हुआ जाएगा और गंगा जी के किनारे जब स्नान करेगा और वहां नहा धो करके आएगा और गांव में भोज करेगा, तब वो समझता है कि मेरा पाप कट जाएगा, कट गया। तब लोग समझते हैं कि अब पाप कट गया। पाप कैसे कट जाएगा? गंगा जल से कटेगा पाप। गंगा में तो रोजी मछली रहती है, उनका छुटकारा नहीं होता, कच्चे बच्चे रहते हैं और जब रोजी और स्नान करते हैं पाप कट जाएगा। गंगा हो गई जहां गंगा है तो सब कभी नहीं जा सकते। तो गंगा कुछ और है, ये सही है। तो कहते हैं कि भाई उनको तो पाप लग गया, आदेश लग गया कि उत्तराखंड में जाकर एक दिन उस बेहतरीन नदी में जो इतना ठंडा पानी है जो गिर जाएगा फिर निकल नहीं सकता, बस निकल जाएगा इतना गिरते ही बस बुद्धि एकदम खत्म। उसमें इतना ठंडा पानी अब भी है, उसमें देखा आदमी पानी हमने देखा। ऐसे नहीं खानी, ऐसे उंगली नहीं कर सकती, ऐसे खड़ी हो गई ऐसे उंगली। अगर हाथ डाल दिया तो हाथ कैसा हो जाएगा, ऐसे नहीं करे, मुट्ठी नहीं बन सकती, इतना ठंडा पानी है। तो जब सूद पड़े तो बस गए, गले हुआ क्या देता जब मुझे खत्म हो गया। उनसे कहानी वाले जाओ तामे दे जाएगा। अरे जाओ वाले में और देवी को खत्म करो तो मतलब यह तक तुम्हारा ये जो आत्महत्या जो नहीं है, सिर पर जो भार है शायद तुम्हारा, उन्हें भी कहा कि पाप कट जाएगा। तो साफ कर दिया कि हत्या का पाप तुम्हारे ऊपर लग गया। इसको मुंह में दिखाना ये औरों के ऊपर चढ़ जाएगा तो मुंह ढक के कहेंगे लोग, दूरी दूर गए दूरी तो ऐसे अपना चलते गए। बोलो पुलिसो परे मार्ग के मानी गीता में देखो। अरे कहते हैं कि तुम इसमें किताब में देखो जो उन्होंने लिखा है वो चले गए श्रीनगर घोर नर्क में जाकर के पढ़े। हिंदुस्तान के बारे में इतना लिखा है कि उनको ले गए कुछ दूर धर्मदूत, फिर उनको जमदूत ले गए तो रास्ते में नहीं जा रहे तो इतनी हवा आ रही है बदबू की, तो क्या लगे अरे जमदूतों इधर से बड़ी बदबू आई बर्दाश्त नहीं होता। अरे कल लगे चलिए अभी आपने क्या देखा, चलते गए तो दर्जों की आवाज चलने लगी, कह लगे कि अपनी बर्दाश्त होता है आपको चलिए अभी हमको लौटा दो, कहे अभी चलिए तो उधर मतलब है कि आधी आने लगी और बड़े बड़े बदबू के तूफान, कहे चलो चलो ना चलो अभी बीच में हम नहीं छोड़ सकते। तो जहां ये सबके सब वहां घोर नरक पहुंचे वहां जाकर के इनको छोड़ा तो देखा कि अर्जुन है ये मेरे पति है तो ये कहते हुए फिर वहां पर दिखा के भूल गए, कहा कि चलो आप चलो वहां कह लगे इनको भी ले लो कि हमको हम नहीं ले जाते, कह लगे तो हमको छोड़ दो, कह लगे हम आपको छोड़ सकते हैं और मैं इनको ले जा सकते। इतना इशारा तो जरूर किया और बाकी सीधे तरफ हो गए। तो अगर मान लो क्या ऐसे समृद्ध पुरुष थे तो मतलब ये कि वो नृत्य में कायम थे। वो तो खुद कहते हैं कि मैं काल में थी, मैं सुबह से कर्मों का फल देता हूं, मैं किसी को मुक्ति नहीं देता, किसी को मोक्ष नहीं दिया करता। मैं तो जो आपने कर्म किए मृत्यु में उनका हिसाब करता हूं, मैं वो देता हूं। तो मैं समझते रहा कि तो मुक्ति मिल जाएगी, ऐसे कैसे मिल जाएगी मुक्ति? साथ साथ कहते हैं काल मैं चलकर बढ़ाता सुबह सुबह कर्म फल जाता, उसी किताब में लिखा और पता नहीं क्या पढ़ते हो क्या समझते हो। बोलो
अर्जुन मोक्ष न पाई भाई, मारो से भी जाए। बताइए, अर्जुन को तो मतलब मुक्ति बुद्धि नहीं मिली, कृष्ण को देखा था, आपने तो कृष्ण को भी नहीं देखा। अरे बताओ, मुक्ति तुमको कौन देगा? हे विद्वान, काशी बात तो तुमको मुक्ति कौन देगा? उन्होंने मुक्ति दी जो उनके सामने थी। अब तुमने तो किसी को देखा नहीं, उनको तो 5000 वर्ष हो गए घर में। अब तुम्हें देखा ही नहीं, कौन देखा? बड़ी साफ बात है। ये तो समझ में मोटी आती है। ये कोई ऐसी थोड़ी है कि ऐसे कह दिया, कोई मतलब प्रमाण दिया जाए तो प्रमाण पक्का होता है, सबूत पक्का होता है, कच्चा नहीं होता। और सबकी समझ में आता है बात सही है। अब आप कहते हो कि इसको तो आपको देखा? अरे भाई वो कहो कि भाई किसने कहा है राम कहा, तो लोग किसी से पूछो कि भाई कोई राम का भेद जानता है, कोई किसी का जानता है, हमको वहां तक पहुंचा दे, तो जो मिलना चाहिए पहुंचाने वाला। वही बात तो वो भी कह रहे हैं कि बताओ तो तुम कहते, तुमको तो क्या पता, जब उनको नहीं दी तो आपको तो किसने आपको देखे नहीं, तो आपको कौन दे देगा? बोलो। कृष्ण काल सर्वोद को खाई, ताको तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ बड़ा स्पष्ट और था कि जब वो मतलब अवतारी शक्तियां आती है निर्मल भगवान की, तो जब सृष्टि में अनर्थ फैल जाता है तो ये आकर के संघात कराती है, जनसंख्या को कम करती है। उसमें साफ लिखा कि मेरी शक्तियां जाती है, अवतार देती है, तो मतलब यह है कि जनसंख्या की कमी करती है। लड़ाई करा देंगे एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, और तनाव गया यानी कट पिट करके बराबर हो जाएगी, तो थोड़े ले जाएंगे तो धर्म का प्रतिपादन होने लगेगा, लोग धर्म को मानने लगेगा। बहुसंख्या में नहीं मानते धर्म को, वो तो साफ कहते हैं। तो आप बताओ, उनका मतलब यह कि काल है, कर्म का हिसाब करती। जब सृष्टि में धर्म फैल गया तो शक्ति आएगी। अगर वो महात्मा हो तब तक हो जाता था, महात्मा यहां नहीं होते तो अभी तक काम उनका हो गया था, हो जाता है। तो महात्माओं की विशेष करके कृपा है कि उनको मौका मिल जाए, मुझे वो जरा सा महात्मा अपना काम मेरे को बंद कर दे, चुपचाप हो जाए, तुरंत मौका मिल जाएगा। अभी देखिए, सब चीज बनी तैयार रखी है, किसी का भी मस्तक घुमा दिया, फटाफट मारा उसमें, तो कहते हैं कि सब पृथ्वी को मतलब पानी भरा दे, जल भर की खाक हो जाएगी। ये सब सामान बना करके रखे हुए। और जो महात्मा मतलब ये लोग बता लेते हैं, जो समझते ही नहीं था, कहते हैं विकराल है, कर्म का हिसाब करते हैं, उसे तो नहीं है। वो अपनी शक्तियों को देखते और उनसे मतलब ये काम करा करके और तुमको कम कर दे। वो तो बात यह है कि जिसकी शक्ति मतलब काम करा था, आप उसमें फंसे पड़ेंगे तो मुक्ति के लिए नहीं मिलेगी उसे। एक कोई मुक्ति दी हो बताइए, किसी ने कि मैंने मुक्ति दे दी है, बोलो। ताको जपो बहुत मन लाग, अगर तो उसको देखा नहीं और मन लगा, जिसने देखा प्रीत की मन लगाया, मित्र अपना जो कुछ उनको समझा कि आप ही सब कुछ, मित्र का मतलब आप हो, आप ही सब कुछ हो, उनका तो कुछ काम नहीं हुआ। और तो कहते हमने मन लगा, किसको लगाया था, किसने मन लगाया? एक भी बात नहीं मानी। जितनी मूर्तियां रखी हुई है मंदिरों में, उनके आदेश का एक भी पालन नहीं करते। अगर आज मंदिर में मूर्तियां रखी है, उनका पालन करने लगे तो सृष्टि में सब सुधार होगा, सब चरित्रवान हो जाए, सब एक भी पालन। तो ऐसे उनका मन ऐसा धोखा दे रहा, तो धोखे से भी मुक्ति होती है। जब मन धोखा देता है सबको, देवता को धोखा दे रहा मन, और जो लोग हैं उनको धोखा दे रहा, तो ऐसे मुक्ति नहीं जाएगी। तो मुक्ति में मन लगाते, वो तो कोई उपदेश करते नहीं। उनका करते हुए तलवार है, अगर आपकी ये चोरी करके आए तुम्हारा हाथ काट लिया जाएगा, आप कभी नहीं जाओगे, वहां कभी नहीं जाओगे। मैं ऐसे देवता को नहीं चाहता, वो तो सब देखता रहा, मैं करता रहा, मुझे तो ऐसा देवता चाहिए। तो देवता उसे क्या करो, उसी को देवता मारे, नहीं ये देवता नहीं है, ये हालत है। हम मन लगा करके उसका भगवान को मानते हुए भजन करते, क्या भजन करते हैं? जिसने भजन किया उसने तो बेचारे का कुछ नहीं। बोलो, ऐसी तुम्हारी मती रामी, काल से मांगो मोक्ष। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं तुम्हारी मति खराब हो गई।
अरे तुम अज्ञान हो गए, तुम काल से जो कर्मों का उद्धार करता है उनका, उससे तो कहते हो कि मुक्ति मांगो। पहले तो अपना कर्जा तो तुमने चुका लो जो तुमने लाभ रखा है कर्मों का। ये जब चुकेगा कभी तो इसके चुकाने का आसन लगाया, पैर चुका, हाथ जोड़ा उन्होंने विरोध भाव से, और जब सूर्य को बैठ गया तब सुना रहे। तो अपनी बात थोड़ी कुछ कह रहे, जो करते थे वो कह रहे। बोलो।